हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग थिंग्स इजी। गाइस, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ये कमेंट्स आ रहा था कि भैया जी आप कोई ऐसी टिप्स दो जिसकी मदद से हम लोग अपने स्टोरेज को क्लियर कर सके, क्योंकि हमारी जो स्टोरेज है वो बिल्कुल भी फुल हो चुकी है। बट हमने अपने स्टोरेज के अंदर अच्छे से चेक किया तो वहाँ पे मेरे को कोई भी ऐसे अनवांटेड फाइल देखने को नहीं मिली है जिसकी वजह से हमारी जो स्टोरेज है वो फुल होती, बट फिर भी हमारी जो स्टोरेज है वो फुल हो चुकी है। तो इसे कैसे क्लियर करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसे अगर आप लोग फॉलो कर दो तो आपकी जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाली है और हमेशा की तरह ही वो क्लियर ही रहेगी अगर आप लोग इस टिप्स को रेगुलर फॉलो करते हो तो। आई मीन रेगुलर नहीं, पर डे आपको फॉलो नहीं करना है, बस सप्ते में आपको एक दिन ही इस टिप्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से आपकी जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक करके सही तरीके से वो टिप्स जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी थर्ड पार्टी क्लीनर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है प्ले स्टोर से और आप लोग उसे यूज़ करते हो, आपको लगता है कि हाँ हमारी जो स्टोरेज है वो इसकी मदद से क्लियर हो जाती है या फिर जो जंक्स फाइल है वो भी क्लियर हो जाते हैं, बट ये गलत फहमी आप लोग मत रखो। जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने क्लीनर के ऊपर इंस्टॉल करके रखा है उससे आपको अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि ये सभी जो एप्लीकेशन है वो कोई भी काम के नहीं होते, सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। कुछ घंटे के लिए आपकी स्टोरेज को पता नहीं कैसे क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर से आपकी जो स्टोरेज है वो जैसे फुल थी वैसे ही फिर से फुल हो जाती है। जब तक ऑफिशियल क्लीनर एप्लीकेशन आपकी डिवाइस के ऊपर ही नहीं मिलती इनबिल्ट अपडेट के थ्रू, तब तक वो क्लीनर कोई भी काम की नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और रियलमी के डिवाइसेस के लिए बहुत जल्दी रियलमी का खुद का क्लीनर एंटीवायरस जो है वो रिलीज होने वाला है। लगभग नवंबर और दिसंबर के अंदर में भी रियलमी के सभी डिवाइसेस में ये जो रियलमी का खुद का क्लीनर है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल आप लोग जो भी थर्ड पार्टी क्लीनर एप्लीकेशन को यूज करते हो सिंपली से उसे फटाक से आपको अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि जितनी एमबी वो आपकी स्टोरेज की क्लियर करती है उससे कई ज़्यादा एमबी वो अपने ऐप के डेटा पे वो यूज़ करती है। चाहो तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, इसलिए आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो अब चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी को करना है क्या अपने इंटरनल स्टोरेज को क्लियर रखने के लिए। सबसे पहली और बड़ी गलती आप लोग ये करते हो कि जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करते हो उन्हें आप लोग दोबारा से चेक नहीं करते हो कि इन एप्लीकेशन की एक्टिविटी क्या है, ये हमारे डेटा को कितना यूज़ कर रही है, मीन इंटरनल स्टोरेज को कितना यूज़ कर रही है। दोबारा से जाकर आप लोग उसे चेक नहीं करते हो। आप सोचते हो कि ये 20 MB की एप्लीकेशन है तो ये हमारे स्टोरेज को कितना यूज़ करेगी, लेकिन अगर आप लोग जाकर चेक करते हो सभी एप्लीकेशन को एक एक करके अभी चेक करना, देखना इनमें से कोई एप्लीकेशन ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको ये इंटरनल स्टोरेज को लगभग 4 या फिर 5 GB यूज़ कर रखी होगी। जैसे यहाँ पे मेरे डिवाइस में पिकआर्ट है, तो जैसे मैं पिकआर्ट पे 2 सेकंड प्रेस करके रखता हूँ एंड देन ऐप इन्फो पे क्लिक करता हूँ एंड देन स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 40 MB की एप्लीकेशन है और 4.16 GB हमारे इंटरनल स्टोरेज को ये यूज़ करके रखी है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं, ओनली फोटो एडिटिंग ही की जाती है, लेकिन देखो यहाँ पे 4.16 GB हमारे इंटरनल स्टोरेज को ये यूज़ करके रखी है। तो आपको इसके डेटा को क्लियर कर देना है और हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, आपकी कोई भी इमेज वगैरह जो है वो डिलीट नहीं होगी, बस ये जो एप्लीकेशन है फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग चेक करना काफ़ी सारे ऐसे और भी एप्लीकेशन आपको पिकआर्ट के जैसे देखने को मिलेगी जो कि आपके इंटरनल स्टोरेज को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही होगी, तो उसके भी डेटा को आपको क्लियर कर देना है। और याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के डेटा को क्लियर नहीं करना है। जहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह इंक्लूड करके रखे हो उनके डेटा को क्लियर नहीं करना है, उनके ओनली केसेस को क्लियर करना है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो ऑफ करा रहा हूँ, इस टाइप से सभी एप्लीकेशन के केसेस को क्लियर करना है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की, और जो अनइम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है उनके डेटा को आपको क्लियर करना है। देखना काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं इसके बाद अगले टिप्स की तरफ। तो इसके लिए आप सभी को अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा एंड जैसे आप लोग अपने फाइल मैनेजर को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप सभी को कई सारे अनवांटेड फाइल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पता करने के लिए आपको सिंपली हर एक फाइल पे क्लिक करना है एंड देन मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उस फाइल की डिटेल को आपको चेक करना है कि ये आपके कितने स्टोरेज को यहाँ पे यूज़ कर रही है। तो आपको हर एक फाइल पे क्लिक करना है एंड उसे चेक करना है। तो यहाँ पे जब मैंने पिकआर्ट वाली फाइल की डिटेल को मैंने चेक किया तो यहाँ पे 840 MB जो है वो ये फाइल यूज़ करके रखी है। उसके बाद मैं यहाँ से बैक आया एंड इस पर क्लिक किया एंड इसके अंदर आया तो यहाँ पे कहीं पे भी पिकआर्ट के थ्रू इमेज जो है वो सेव नहीं की गई है। इसके लिए अलग फाइल यहाँ पे बनाई गई है, जो कि पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे पिकआर्ट की एक और फोल्डर देखने को मिलती है। इसमें क्लिक करने के बाद जितने भी इमेज मैंने पिकआर्ट से एडिट किया और सेव किया वो सभी इमेज यहाँ पे सेव हुई है। लेकिन बाहर पे जो पिकआर्ट की फोल्डर है उसमें एक भी इमेज सेव नहीं है, बट फिर भी वो जो फोल्डर है वो 840 MB को यूज कर रहा है।
तो मैं इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह नहीं है। फिर भी ये जो फाइल है ये 840 MB को यूज़ कर रहा है। तो आप भी अगर पिकार्ट को यूज़ करते हो तो आप भी इस फोल्डर को ऑब्वियसली डिलीट कर देना। मेरे तो यहाँ पे 840 MB को यूज़ कर रहा है, पता नहीं आपके कितने MB को यूज़ करता होगा, एक बार जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम वाले फोल्डर को भी आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन हो तो वहाँ पे जितने भी इमेज वगैरह शेयर किए जाते हैं वो सभी इमेज यहाँ पे सेव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो स्टोरेज है वो फुल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं टेलीग्राम वाले फोल्डर पे आता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे कई सारे इमेजेस जो है वो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहे हैं, जो ग्रुप में सेंड किए जा रहे थे वो सभी यहाँ पे इमेज जो है वो सेव हो चुके हैं। तो इससे मैं यहाँ पे इस फोल्डर को भी डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप लोग पबजी प्लेयर नहीं हो, पबजी नहीं खेलते हो, पबजी अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं किए हो, तो आपको सप्ते में एक बार एंड्रॉयड वाली फाइल को भी डिलीट कर देना है, क्योंकि ये भी आपके स्टोरेज को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। फिलहाल मैं आपको इसके डिटेल को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड वाली फाइल जो है वो 10.5 GB स्टोरेज जो है वो यूज़ करके रखी है। तो मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी डिवाइस में पबजी जो है वो कोरियन वर्जन पे इंस्टॉल है, तो मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा। अगर आप लोग पबजी नहीं खेलते हो तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। लगभग 4 से 5 GB स्टोरेज जो है वो इस फाइल को डिलीट करने के बाद आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फाइल मैनेजर के ऊपर एक न्यू फीचर आपको देखने को मिला है, जो कि रिसेंटली डिलीट। अगर आप लोग अपने फाइल मैनेजर से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वीडियो इमेज को डिलीट करते हो और आप लोग सोचते हो कि इसे डिलीट करने के बाद हमारी जो स्टोरेज है वो क्लियर हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। वो रिसेंटली डिलीट वाले ऑप्शन पर आकर सेव हो जाती है। तो जब तक आप लोग यहाँ से डिलीट नहीं करते हो तब तक वो आपकी स्टोरेज से क्लियर नहीं होती है। तो आपको अपने फाइल मैनेजर से कोई भी वीडियो वगैरह डिलीट कर दो, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे रिसेंटली डिलीट वाले ऑप्शन पे आकर उसे डिलीट कर देना है, तब वो आपकी स्टोरेज से क्लियर होगी। इसी तरह जितने भी फोल्डर से उनके डिटेल एक एक करके चेक करो। जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज को यूज़ कर रहा है उस फाइल को एक बार अच्छे से रिव्यू करो कि इसके अंदर कोई भी मेरी डॉक्यूमेंट वगैरह तो नहीं है, कोई भी फोटो वीडियो तो नहीं है, और कुछ नहीं मिलता तो आपको उस फाइल को डिलीट कर देना है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने एल्बम को ओपन करना है, एंड जैसे आप लोग एल्बम को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप सभी को रिसेंटली डिलीट का एक फीचर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आई मीन जितने भी फोटो वीडियो आप लोग एल्बम से डिलीट करते हो वो डिलीट नहीं होता है, वो यहाँ पे आके फाइल मैनेजर की तरह ही रिसेंटली डिलीट वाले ऑप्शन पे सेव हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सभी को कई सारे फोटो वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपने कई दिनों पहले ही डिलीट कर दिया और आपने सोचा कि हमारी स्टोरेज जो है वो क्लियर हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में आपको स्टोरेज जो है वो क्लियर नहीं होती है, वो यहाँ पे आके सेव हो जाती है। तो जब तक आप लोग यहाँ से उस फाइल को या फिर उस इमेज को डिलीट नहीं करते हो तब तक आपकी जो स्टोरेज है वो क्लियर नहीं होगी। तो आप लोग इसमें से देख लेना कि कौन सा इमेज मेरी काम की है जिसे आप लोग डिलीट नहीं करना चाहते हो, उसे आप लोग डिलीट मत करना। बाकी जो काम की नहीं है उसे यहाँ से आप लोग डिलीट कर सकते हो, तो इससे आपकी स्टोरेज जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये जो 4 टिप्स है ये आप सभी को सप्ते में एक बार फॉलो करना, आपकी जो स्टोरेज है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी अदर ट्रिक नहीं है जिसकी मदद से आप लोग अपने स्टोरेज को क्लियर कर सको। आप खुद एक्टिव रहो अपने फ़ोन के ऊपर, देखो कौन से अनवांटेड फाइल जो है वो हमारे स्टोरेज को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है, उसे अच्छे से रिव्यू करो। कुछ भी नहीं मिलता तो उस फाइल को डिलीट करो, एंड जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया उसे सप्ते में एक बार उनके डेटा को क्लियर करो। जो अनइम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की ओनली केसेस को क्लियर करना है, अदरवाइज जो अनइम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसके डेटा को आपको क्लियर करते रहना है। क्योंकि देखा ना आपने कि 40-50 MB की एप्लीकेशन 4 GB स्टोरेज को यूज़ कर रही थी और मैंने उसे क्लियर कर दिया। तो आपको भी ऐसे ही चेक करते रहना है कौन सा एप्लीकेशन कितने स्टोरेज को यूज़ कर रही है। ये मत सोचना कि 4 MB की एप्लीकेशन है कितने स्टोरेज को यूज़ करेगी, आपने एग्जाम्पल देख ही लिया। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।